बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आए दिन हम खबरें पढ़ते हैं, सुनते हैं, करते हैं। करप्शन करप्शन करप्शन, महंगाई महंगाई महंगाई, आम आदमी के हालात, और फिर वोट के हवाले से इलेक्शन का दौरा है। इलेक्शन जाहिर है कि होंगे, मार्च 2012 में नहीं हुए तो 2013 में होंगे, लेकिन जाहिर है कि हर पार्टी इस वक्त इलेक्शन की तैयारियों में है। क्या पाकिस्तान के अंदर वोट तब्दीली ला सकता है? हालिया एक सर्वे के मुताबिक 38% लोगों का कहना है कि वोट तब्दीली नहीं ला सकता, 37% को नहीं पता, 18% कहते हैं कि वोट तब्दीली ला सकता है। क्या आम आदमी जो है वो वोट देगा, अपनी तब्दीली के लिए बात करेगा, और अगर करेगा तो उसके क्या नज़रियात हैं, उसकी ज़िंदगी क्या है जो गुजर रही है, और किसके मुताबिक वो सोचता है अपने जहन को, और क्या वो सियासी निज़ाम से कहीं मायूस तो नहीं है, और अगर हो रहा है तो उसको किस तरह से सियासी निज़ाम के ऊपर एतमाद उसका बहाल करना होगा। ये वो सारे सवालात हैं जो कि हम आवाम के सामने लेके आए हैं, और उनसे हम बात करते हैं कि उनका वोट क्या तब्दीली ला सकता है, किस तरह से वो निज़ाम को बेहतर बना सकते हैं, और उनका क्या किरदार हो सकता है। भाई आप बात करेंगे? आप ये चना चाट लगाते हैं? बिल्कुल जी। अच्छा, ये बताएं कि कैसे गुजर औकात होती है आपकी? बस जी, बच्चों को रोटी मसा पूरी होती है, गुजारा मसा होता है। इस तरह से हालात ठीक नहीं है? हालात ठीक नहीं है, वैसे महंगाई बहुत है ना। हाँ जी। तो आपने वोट दिया था पिछले इलेक्शन? दिया था। किसको दिया था? नवाज शरीफ को, और उसको शेर को, बेनजीर को। बेनजीर तो फौत हो गई थी ना, तो बोर्ड वैसे बेनजीर को भुट्टो के देते आए, बाकी ये गर्दारी आया, ये तो जिसका नाम गर्दारी वो है ही गर्दारी। नहीं तो आप अभी किसको वोट दें? अब तो दिल नहीं करता किसी को भी देने, काम अच्छा करे तो किसी को वोट दें। काम तो कोई अच्छा करता ही नहीं है, महंगाई करते हैं, जो थोड़ा सा कम होता है फिर बढ़ा देते हैं। तो आप ये नहीं समझते आप वोट देंगे तो तब्दीली आएगी? तब्दीली क्या आएगी? इतनी देर होगी वोट देते हैं, तब्दीली तो कोई आती नहीं है। वैसे का वैसे ही है, कोई भी तब्दीली नहीं आती इधर। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे कोई और भी बात करेगा? आप बात करेंगे? जी मैडम। अच्छा, आपका वोट तब्दीली ला सकता है? मैडम, वोट तो तब्दीली ला सकता है, ये नहीं है कि वोट तब्दीली नहीं ला सकता, लेकिन ये है कि शफाफ इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, और इलेक्शन कमीशन जो है उसको गैर जानिबदार होना चाहिए, ठीक है। ये अक्सर आपने देखा है जब भी इलेक्शन होते हैं तो जो पार्टी हार गई होती है वो जो है ना वो कहती है धांधली हुई है, धांधली हुई है। लेकिन अब तो ये भी हो रहा है ना कि जैसे 1990 में वोट खरीदे गए थे, बीबी के को हराने के लिए पैसे दिए गए थे 1990 के इलेक्शंस में, तो क्या आप समझते हैं कि फ़ौज का किरदार सियासत में होना चाहिए और तब्दीली आवाम के ऊपर ही छोड़नी चाहिए कि वो क्या लाएं? देखें, पहली तो बात है फ़ौज हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल जो है ना इदारा है, क्योंकि ज़ाहिर हमारी फ़ौज जो है, ठीक है, उससे इंशाल्लाह जो है ना अमेरिका तक हमारी फ़ौज से डरता है, ठीक है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ है जो अगर ये हमारा मुल्क जो है ना जमहूरियत यहाँ पे है, लेकिन इसमें जो है ना फ़ौज को सियासत में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। हाँ, अगर आपका वोट तब्दीली ला सकता है? जी ला सकता है, लेकिन किसको देंगे आप वोट? जी इमरान खान को। अच्छा, चलिए यहाँ कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, कुछ आप बात करेंगे कुछ थोड़ा सा? हाँ जी, आप क्या समझते हैं, सियासी निज़ाम मायूस कर रहे हैं लोगों? बहुत ज़्यादा मायूस कन है, और इस दौर में तो कोई बंदा ये नहीं सोच सकता कि वोट से तब्दीली आएगी, या वोट बंदा ये सोचे कि वोट किसको दें, क्योंकि जिधर भी बंदा नज़र दौड़ाता है तो यही होता है कि वही सियासी हैं पुराने, वही लूट मार करने वाले, वही हमारे मुल्क को खाने वाले। तो मैं तो नहीं समझता कि किसी को वोट देना चाहिए। और फिर दूसरी बड़ी बात ये भी है कि वोट अगर हम देते हैं तो हमें ये भी यकीन नहीं है कि जो सियासी लोग आते हैं वो हमारा वोट से आते हैं, या किसी बैरूनी ताकत से आते हैं, या किसी हमारी अंदरूनी ताकत से आते हैं, तो इसलिए फिर वोट की कोई खास अहमियत तो नहीं है। आपका इशारा जो है वो असर खान केस की तरफ है कि बीबी को हराने के लिए पैसे दिए गए थे 1990? नहीं, मेरा सिर्फ उनकी तरफ नहीं है, किसी की तरफ भी इशारा हो सकता है, क्योंकि हमारे इस दौर में मीडिया से हमें जो कुछ मिलता है तो हम तो नहीं सोच सकते कि ये हमारे वोट से हुकूमतें बनती हैं, तो इसलिए मैं नहीं चाहता किसी को वोट दें, उसको संभाल के रखते हैं, शायद वही किसी काम आ जाए। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है कि इनका कहना है कि इनको यकीन नहीं है इस बात का कि इनका वोट जो है वो सही इस्तेमाल हुआ है नहीं हुआ, वही कुव्वतें आ रही हैं जिनको ये वोट दे रहे हैं, या कोई और उसको ज़्यादा धांधली करके आ रहा है। आप वोट किसको देंगे, क्या करेंगे, तब्दीली आएगी आपके वोट से? नहीं, हम नवाज शरीफ को देंगे। नवाज शरीफ साहब को देंगे। और वोट आप समझ रहे हैं कि वोट से तब्दीली आ सकती है?
हमारा तो यकीन है। वोट डालना चाहिए। चाचा जी आप क्या कहेंगे? बात नहीं करना चाह रहे? अच्छा चलिए ठीक है, आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं यहाँ पे। आप बात करेंगे? क्या आप क्या समझते हैं कि सियासी निज़ाम बेहतर है, जमहूरियत होनी चाहिए? जमहूरियत तो होनी चाहिए, लेकिन ऐसी जमहूरियत होनी चाहिए ना कि हमारे हुक्मरान खुद हुक्मरान हो, अमेरिका या दूसरी बैरूनी ताकतें हो हमारे हुक्मरान ना बने ना। देखो आज का करप्ट है हमारे मुल्क में, हर तरफ महंगाई है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है। क्या है, हमें क्या मिला वोट से? आपके ख्याल से कोई तब्दीली नहीं आई? वो कोई भी तब्दीली क्या आई है? चेहरे बदल जाते हैं, निज़ाम तो नहीं बदलता ना। और आगे भी आपको उम्मीद नहीं है? उम्मीद क्या है? 50-60 सालों से जिस मुल्क में बिजली नहीं पूरी हो सकी, वो क्या बनाएंगे आगे जाके? लेकिन आप वोट तो देंगे ना? वोट इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। किसको देंगे वोट? बस अपने इलाके के कैंडिडेट को देखेंगे कि ये हमारे मेजॉरिटी हमारे काम आएगा कल या नहीं आएगा, उसको देंगे। तब्दीली लाएगा या नहीं लाएगा उसको आएगा, उसको देंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप मायूस नहीं है जमहूरियत? हम जमहूरियत से मायूस कैसे होंगे? हमें आर्मी ने 10-50 साल हमारे मुल्क पे हुकूमत की, क्या दिया उन्होंने? और अभी जो आजकल फौज के किरदार के बारे में, जैसे उन्होंने पैसे बांटे 1990 में बीबी को हराने के लिए, उस पर आपका क्या है? बीबी को हराने के लिए तो पैसे बांटे गए हैं या कुछ हुआ, वो तो एक सियासी इशू है, अल्लाह बेहतर जाने अंदर में क्या सी बात है। हाँ। ठीक है, बहुत बेहतर जी, बहुत अच्छी बातें इन्होंने की है। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। इनका ये कहना है कि फ़ौज का किरदार सियासत में नहीं होना चाहिए, वोट तब्दीली ला सकता है, जमहूरियत बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है और जमहूरियत के ज़रिए ही तब्दीली आनी चाहिए मुल्क के अंदर। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, उधर दूसरी साइड पे भी जाते हैं, फिर विधाई अड्डे के अंदर, और कोशिश करते हैं कि बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका जी? ज़हीर। अच्छा, आप यहाँ पे काम करते हैं? नहीं, काम नहीं कहीं जा रहे हैं? जा रही। अच्छा, ये बताइए, आज हम बात कर रहे हैं कि लोग जमहूरियत होनी चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए। आप क्या समझते हैं, तब्दीली आ सकती है आपके वोट के जरिए? मुश्किल, ये तब्दीली मुश्किल है, बहुत मुश्किल। क्यों, कैसे मुश्किल है? आप मौजूदा हालात को देख के कह रहे हैं? जी, हालात को देख के कह रहे हैं। आपके नज़दीक क्या होना चाहिए? ये तो अल्लाह जाने, इसका कोई पता नहीं, समझ नहीं आता। महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत, गुजारा नहीं होता। गुजारा नहीं होता, किराए बहुत ज़्यादा हो गए हैं, गरीब आदमी मजदूर आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। ये बात। आप दिन के कितने कमा लेते हैं? दिन के क्या कमाते हैं? 200 रुपया 300 रुपया कमाते, उससे गुजारा नहीं होता। नहीं होता। 600 आटे का कोला, 600 का आटे का थैला है। जी हाँ, सही है। ये बात। और आप ये समझते हैं कि ये महंगाई, ये करप्शन, ये सब प्रॉब्लम्स, वो लोड शेडिंग, बिजली की, गैस की, तभी ख़त्म होगी जब कोई ऐसा रहनुमा आ जाएगा जिससे जो कि कम करेगा इनको? वो कौन हो सकता है आपके? ये तो मुश्किल है। और वो तभी आएगा ना जब वोट डालेंगे। बहुत बात है, बहुत तो डालते हैं, फिर भी वो आके वही काम कर लेते हैं बस, वोट लेके भी। तो आपके ख्याल में आप किसको वोट देंगे अब आने वाले इलेक्शन? इमरान खान कह रहे हैं उसको दे रहे हैं। साथ में इमरान खान कह रहे हैं, ओके। अच्छा, यहाँ पे कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। चाचा जी किधर जा रहे हैं आप? मैं लाहौर जा रहे हूँ। लाहौर जा रहे हैं? अच्छा। आपने वोट दिया था पिछले इलेक्शन में? जी हाँ, किसको दिया था? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी को दिया था। अभी आप किसको देंगे? अब ये इंशाल्लाह इमरान खान के साथ इरादा है। आपका वोट तब्दीली ला सकते हैं, आप समझते हैं? जी, समझते हैं। और आजकल भी असगर खान केस भी बड़ा चला हुआ है, जिसमें IGI बनाने के ऊपर फौज ने पैसे दिए थे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बीबी को हराने के लिए 1990 में। 1990 बस वोट देना है, पैसे के बारे में नहीं देना है। नहीं, उन्होंने ये कहा था ना कि जिसमें फौज ने पैसे दिए थे बीबी को हराने के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आपके वोट से तब्दीली आनी चाहिए। हाँ, वोट की तब्दीली और आप समझते हैं कि आपके वोट से तब्दीली आएगी? इंशाल्लाह। अच्छा, चलिए, बहुत बेहतर। आप कुछ बोल रहे थे, कुछ कहेंगे आप? अच्छा, ये बताएं कि आप क्या करते हैं? गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं? कौन सी गाड़ी चलाते हैं? सुजुकी है। सुजुकी चलाते हैं? कितना कमाते हैं दिन में? आते हैं 800-900 रुपये कमा लेते हैं। 800-900 रुपया। और अभी सारे लोग बात कर रहे हैं कि हुक्मरानों ने क्या दिया, जमहूरियत, ये वो, क्या क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं, महंगाई के अलावा कुछ नहीं दिया हुक्मरानों ने। आपका सबसे बड़ा मसला महंगाई है? महंगाई है, कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा, और क्या आप समझ? गैस नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही है, वो भी महंगी है, 78 रुपये किलो मिल रही है, महंगी है जो भी मिल रही है, गुजारा मुश्किल है भाई।
ऐसे में इलेक्शन मुख्तलिफ कैंडिडेट अब आपके पास आएंगे इलेक्शन के लिए, वोट डालने के लिए। आप समझते हैं आपका वोट इतना इम्पोर्टेंट है कि तब्दीली ला सकते? हम तो बोलते हैं किसी को नहीं देंगे सब, किसी को देना ही नहीं है सब। ज़ाया कार तो बेहतर है, क्योंकि जिसके हुक्मरान बनाओ वो अपना घर भरता है, दूसरे का नहीं सोचता। गरीब आवाम को कोई नहीं सोचता, आम का कुछ नहीं कुछ नहीं सोच रहे। आप मायूस है निज़ाम? मायूस है। क्या होना चाहिए? अच्छा हुक्मरान होना चाहिए, आवाम की भलाई करे, आवाम के बारे में सोचे, गरीब आवाम के बारे में अच्छा होना चाहिए। शुक्रिया भाई, थैंक यू। अच्छा चले यहाँ पे थोड़ा सा आगे मुझे निकलने दें ताकि बात करें। और यहाँ टैक्सी में कौन है? आप है? आपकी टैक्सी है? ये टैक्सी आपकी है? जी जी मेरी टैक्सी है। अच्छा, तो कितना कमाते हो दिन के? दिन के ये 1000-1200 रुपए के काम करते हैं, इतने ही कमाते हैं। ज़्यादा आमदनी नहीं है ये ज़्यादा तो नहीं है, ये सब टोटल मैंने बताया है, जिसकी आमदन तकरीबन 300 से 400 तक हमारी होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो आप समझते हो कि वोट के ज़रिए तब्दीली आ सकती है? वोट के ज़रिए क्या तब्दीली आएगी? कुछ भी नहीं आएगा, किसी को वोट देने ही नहीं, हमने कभी डाले ही नहीं है किसी को। ओ ये तो गलत बात है। नहीं डालते इसलिए नहीं, हम खुद कमाते हैं, हमारे गरीब अवाम के बारे में कोई सोचता नहीं है, खुद कमाते हैं, खुद ही लगाते हैं, किसी कौन क्या किसी को दे सकता है। और ये जमहूरियत के बारे में क्या ख्याल है? जमहूरियत ये कुछ भी नहीं है, ये ख़त्म है, जमहूरियत नहीं है। मगर ये तो आपकी हुकूमत होती है, आपके ज़रिए आती है, ऐसा ही है ना? और आती तो हमारे ज़रिए, मगर ये क्या देते हैं? कुछ भी नहीं देते हैं, कमाते हैं तो खाते हैं। आवाम की हुकूमत है, लेकिन पीसते आवाम को है ना, आवाम को ही पीसते हैं ये लोग। ये किस तरह का हमारी हुकूमत है? 63 सालों में क्या बदला है इस मुल्क में? क्या दिया है हमें जमहूरियत ने? गोली मारे जमहूरियत को। क्या जमहूरियत क्या है? वोट पोल करना ही नहीं है, गुनाह है वोट पोल करना आज के बाद। ये कैसे हालात जा रहे हैं मुल्क की? ना अमन है। मायूसी की वजह क्या? मायूसी इन सियासतदानों ने क्या दिया? इन चोरों ने मुल्क को दिया है कुछ? हमें क्या दिया? कुछ नहीं दिया। बेरोजगारी दी है, बेरोजगारी दी है, बेरोजगारी दी है, बदमनी दी है। एक बंदा इधर से जा रहा है, फौरन 2 बंदे निकल आते हैं क्लाशनकोव लेके लूट लेते हैं। ये क्या जिंदगी है? ये कैसा मुल्क है? बेयकीन है, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन ये तो आमरों ने दिया, डिक्टेटर्स ने दिया ना। जमहूरियत 5 साल हुए जमहूरियत है ना, क्या तब्दीली आई है? कोई तब्दीली हमने देखी है? कोई तब्दीली देखी? आपस में जो बंदर बांट बनाए हुए है वही कर रहे हैं। कभी 20वीं कोई फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा कर रहा है, ठीक है। आवाम को पीसते हैं, दिन ब दिन महंगाई। यानी आप यकीन करें 110 रुपए की चने की दाल मुझ जैसा दिहाड़ीदार आदमी कहाँ से लाएगा? 200 रुपए में दिहाड़ी दिन की कमाता हूँ, किधर से लाऊंगा मैं 110 रुपए की दाल, चने की दाल, लोबिया में किधर से लाऊंगा? बच्चे तो मुझसे मांगते हैं ना। शाम को जब जाते हैं घर तो बच्चों को देखकर हमें रोना आता है। इनको क्या दें? क्या दें इनको? जो एक सुबह का नाश्ता करते हैं वही जो है ना शाम को भी करते हैं। पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा पूरे मुल्क पे रहम करे, वोट पोल ही ना करे बस। वोट तो वैसे सिस्टम जरूरी है, क्योंकि वोट से ही क्या जरूरी है? क्या तब्दीली आई है? वोट से ही तब्दीली आती है। और कहते हैं कि मार्शल की निस्बत जो मुल्क में कम से कम भी जो जमहूरियत होती है ना, जो हल्की से हल्की भी होती है, वो भी अच्छी होती है। तो वोट से ही तब्दीली लानी चाहिए। किस तरह अच्छी है? किस तरह अच्छी? कौन सी? वो ऐसे है क्योंकि मार्शल में जो है ना, मार्शल में डंडा टाइट होता है, ठीक है, डंडा होता है। और ये होता है सिस्टर के मार्शल में जो है ना सारे निज़ाम जो है ना ख़त्म हो जाते हैं, नए जो है ना मुआहदे करने पड़ते हैं। तो जो डिक्टेटर्स नहीं तो प्लानिंग नहीं की, जिसकी वजह से लोड शेडिंग की वजह से जो है ना मामला हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। वो बात तो सही है, लेकिन 12 साल पीपल पार्टी ने हुकूमत की है, 8 साल तकरीबन नून लीग ने की है। कौन सा ऐसा मंसूबा है जो इन्होंने बनाया है पाकिस्तान की तरक्की के लिए? 5 साल हो गए इस हुकूमत को। एमनेस्टी इंटरनेशनल की ये एक रिपोर्ट है जिसमें 8,500 अरब रुपए का ये करप्शन दिखा रहे हैं।